नरेंद्र मोदी साहब को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने हासिल किया है रशिया का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि सेंट एंड्रयूज सिविलियन अवार्ड इसको कहा जाता है। दी हाईएस्ट रशिया अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे, वहाँ पे बहुत जिसको कहते हैं कि अचीवमेंट वाला एक दौरा रहा है, ख़ास तौर से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर। दोस्तों, वहाँ पे उनको रशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया। जो इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें पुतिन ड्राइव कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, तो दुनिया ने इसी तरीके से इसको समझा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। दोस्तों, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये बात पहले भी मोदी जी कह चुके हैं। दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फिर मोदी जी ने यही बात समझाई कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने बोला कि जब भी किसी की युद्ध में जान जाती है तो दिल को ठेस पहुंचती है, लेकिन जब बच्चों की जान जाती है तो कहते हैं कि इट ब्रेक्स योर हार्ट, मतलब दिल टूट जाता है आपका। कि जो ट्रेड है रूस और भारत की, जो आज की तारीख में तकरीबन 65 अरब डॉलर की है, उसको 2030 तक उसको ले जाएंगे 100 अरब डॉलर। जब आपको लड़ाई खत्म करनी है तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए बीच में जो कि क्रेडिबल है। आपको कोई ऐसा देश चाहिए, कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट चाहिए जो कि क्रेडिबल है, जिस पे दोनों लोग विश्वास करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोदी जी को रशिया ने अपना सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड देकर पुरस्कारित किया। इससे पहले भी मोदी जी को 14-15 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। ये सब देख के पाकिस्तानियों के सिरे में फिर से जलन शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो पता है कि उनका पीएम उनकी कंट्री के बारे में लोग क्या सोचते हैं, पर पाकिस्तानियों को भारत आगे बढ़ता देख बहुत ही पेट में जलन होती है। नरेंद्र मोदी साहब को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने हासिल किया है रशिया का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि सेंट एंड्रयूज सिविलियन अवार्ड इसको कहा जाता है। दी हाईएस्ट रशियन अवार्ड है ये, जो नरेंद्र मोदी साहब को मिला है। लेकिन ये बात नहीं है कि भारत के वजीर आजम ने ये कोई पहला है अवार्ड जो कि हासिल किया है। अगर हम आपको लिस्ट बताएं कि दुनिया के कितने ही सिविलियन दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, तो ये एक लंबी लिस्ट है नरेंद्र मोदी साहब की। लेकिन ये जो रशिया का विजिट है इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक ऐसा विजिट है कि जो बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत हाईली सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी। पूरी दुनिया की नजरें इस विजिट पर हैं और कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स इसके हवाले से सामने आई हैं। लेकिन इसके अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो कल ये बात कर दी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कि आप जो जंग है, जो बंदूक और गोलियों की जंग, ये सॉल्यूशन नहीं है। बैटल ग्राउंड में जंग नहीं जीती जा सकती, और जब बच्चे मरते हैं तो उसका दर्द सबको होता है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के किसी भी किस्म के एग्रेशन, या जो इस वक्त वॉर चल रही है, या मोदी साहब के वहां पर वो गए और रशिया की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया, उस सब को न्यूट्रलाइज कर दिया है। मोदी साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली ये एक ऐसा हमें नजर आया उनका जेस्चर और उनका जो वो बोले, कि जिसमें उन्होंने कोई भी ऐसी अगर चीज नजर आ रही थी या कोशिश की जा रही थी कि देखिए रशिया का इस वक्त क्या है, मैं आपको बताती हूँ। रशिया का इस वक्त मकसद ये है कि रशिया के पास एक तो ये कि एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का प्राइम मिनिस्टर उसके पास पहुंचा हुआ है, ठीक है जी। और ऐसी सिचुएशन में उसके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन है कि वो इससे लेवरेज हासिल कर सके। लेकिन मैं ये समझती हूं कि नरेंद्र मोदी ने उनको ये लेवरेज हासिल नहीं करने दिया। उन्होंने
जंग की भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसके मुतालिक सोचा जा रहा था कि मोदी साहब बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से बात कर दी, जिसके ऊपर पुतिन को यह जवाब देना पड़ा कि आपके मशवरे का शुक्रिया, थैंक यू। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये जो दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखाते भी हूँ, जिसमें उनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से पहनाया गया और फिर उस वहां पर जो ये सेरेमनी थी, बड़ी जबरदस्त सेरेमनी थी ये, जिसमें काफी लोग मौजूद थे। इसमें हमने देखा कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, फिर अजीत डोवल साहब भी मौजूद थे, बल्कि इस पूरे जो ये विजिट था इसके अंदर ना सिर्फ ये कि मोदी साहब तो नजर आते ही रहे हर जगह पर, लेकिन उनके साथ मीटिंग के दौरान और खास तौर पर जो बायलैटरल टॉक्स और ये वाली जो सेरेमनी थी, जिसमें आप प्रेसिडेंट पुतिन को, नरेंद्र मोदी साहब को ये अवार्ड पहनाते हुए देख रहे हैं, इस जगह पर भी हमें डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोवल बैठे हुए नजर आए। अच्छा, अब मैं बता रही थी कि पहले ज़रा ये बात कर लेते हैं कि जनाब क्या हैं अवार्ड्स, तो बहुत सारे जो हैं मोदी साहब ने वो दुनिया भर के। अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है, और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं, जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो, क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल था उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी, ठीक है। आप आज पाकिस्तान, आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के 4थे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया के 25 इकॉनमीज़ के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे, और आज हम कहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मैं बता रही थी कि पहले जरा ये बात कर लेते हैं कि जनाब क्या हैं अवार्ड्स, तो बहुत सारे जो हैं मोदी साहब ने वो दुनिया भर के अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, जिसमें उनको जो लिस्ट है मेरे सामने, लंबी चौड़ी लिस्ट है। भूटान की तरफ से उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जा चुका है। फिर इसके अंदर नरेंद्र मोदी साहब को 2023 में जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर दिया गया। फ्रेंच ऑनर है ये, मिलिट्री का ग्रैंड क्रॉस फ्रेंच ऑनर मोदी साहब हासिल कर चुके हैं। फिर इसके अलावा जो है और उनको यूएई की तरफ से दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा चुका है, और इसके अलावा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनको दिसंबर में दिया गया भूटान की तरफ से, जो मैंने आपको बताया। फिर यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से उनको 2020 में अवार्ड दिया गया, दी हाईएस्ट अवार्ड। इसके अलावा मालदीव्स की तरफ से उनको दी हाईएस्ट अवार्ड दिया जा चुका है मोदी साहब को। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से दिया जा चुका है। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड 2018 में उनको मिल चुका है। और ये देखिए आप कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है जनाब हम जो हैं वो पैलेस्टीन के सबसे बड़े वो अलंबरदार हैं, जुलूस निकाल के और सब करके, लेकिन पैलेस्टीन की तरफ से जो अवार्ड दिया जाता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दिया जाता है, क्योंकि उनका स्टैंड वो है। वो जो वही एक बात है ना कि देखें उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, फिर ये तो जनाब अब मैं आपको बताना शुरू करूंगी, क्योंकि ये तो ईयर बाय ईयर इतने अवार्ड्स हैं। यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये मैं तो समझती हूँ सबसे बड़ा अवार्ड ये कि अर्थ अवार्ड जो है ना, जमीन के लिए, धरती जिसको वो कहते हैं, वो वाला अवार्ड भी उनको दिया जा चुका है। और फिर फर्स्ट एवर फिलिप
presidential award was given to Prime Minister Narendra Modi in 2019. फिर कोरिया की तरफ से भी उनको जो है वो पीस प्राइज प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2018 में दिया गया। तो ये तो कुछ प्राइजेस थे। मैंने सोचा कि ये क्योंकि अब अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी साहब को, ये रशिया की तरफ से जो आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स आ रही हैं और इसके अंदर ये इससे पहले कुछ और लोगों को, लेकिन कम लोग हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट शी भी हैं, उनको भी अवार्ड दिया गया था और कुछ और दुनिया के कुछ लीडर्स हैं जिनको अवार्ड दिया गया, लेकिन अब मोदी साहब को उन्होंने ये अवार्ड दिया। तो देखिए, एक तरफ तो हमने आपको ये दिखाया कि जहां पर ये सब चल रहा है कि ये अवार्ड्स जो हैं ये दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि पेंटागन की तरफ से एक और स्टैंड आया और उसमें अमेरिका ने, पेंटागन ने इंडिया को सपोर्ट किया है, क्योंकि उनसे सवाल ये किया गया, जिसमें कि ये इस मर्तबा मैथ्यू मिलर की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि ये मेजर जनरल पैट राइडर पेंटागन स्पोक्स पर्सन जो कि बात कर रहे थे प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान, उनसे सवाल किया गया। तो मेजर जनरल पैट राइडर ने ये कहा, सवाल ये था कि जनाब मोदी साहब जो हैं वो रशिया गए हुए हैं और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ये रशिया के इस विजिट पर। तो उनका कहना ये था कि देखिए, ये हम जानते हैं, उन्होंने बात स्टार्ट ही मेजर जनरल पैट ने इस बात से की कि इंडिया के तो रशिया से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इंडिया और रशिया डेकेड से जो हैं वो एक दूसरे के अलाए हैं, पार्टनर हैं, अलाए तो नहीं पार्टनर हैं, यानी बड़े करीबी जो हैं वो उनकी दोस्ती है। ये उन्होंने भी बात रिकग्नाइज की और कहा कि वो तो काफी अरसे से हैं, ये कोई नई बात तो। वहां पे उनको रशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया और काफ़ी तारीफ करी गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिसको कहते हैं कि भारत की तरक्की करी है, रूस और भारत की दोस्ती को बहुत गुना आगे बढ़ाया है वगैरह। मतलब काफ़ी जिसको कहते हैं कि बनहोमी देखने को मिली, काफ़ी दोस्ती देखने को मिली। प्लस जो इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें पुतिन ड्राइव कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, तो दुनिया ने इसी तरीके से इसको समझा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। दोस्तों, बीच में जब यूक्रेन और रूस की बात हुई, जंग की बात, युद्ध की बात हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर पुतिन को भी यही समझाया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये बात पहले भी मोदी जी कह चुके हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। फिर मोदी जी ने यही बात समझाई कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली, वो अस्पताल में जब मिसाइल जाके रशियन मिसाइल लगी है यूक्रेनियन अस्पताल में और 37 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। उन्होंने बोला कि जब भी किसी की युद्ध में जान जाती है तो दिल को ठेस पहुंचती है, लेकिन जब बच्चों की जान जाती है तो कहते हैं कि इट ब्रेक्स योर हार्ट, मतलब दिल टूट जाता है आपका और बहुत ज्यादा उससे ग्रीफ यानी कि दुख पहुंचता है। तो व्लादिमीर पुतिन को जो मैसेज देना था मोदी जी ने वो दे दिया। दोस्तों, वहां पे वेस्ट के रिएक्शंस आए और वेस्ट ने ये बोला कि हम भारत को ये बोलना चाहते हैं और किसी भी देश को, भारत के अलावा जो भी रूस के साथ एंगेज कर रहा है, खासतौर से रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके जब एंगेज कर रहा है, तो एक बात रूस को जरूर बताए कि भाई यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि यूक्रेन की भौगोलिक संप्रभुता, सॉवरेनिटी, वो बरकरार रहे भाई, उससे छेड़छाड़ ना हो। और जाहिर सी बात है, ये बात अग्री करते हैं सब लोग और मैं पर्सनली भी अग्री करता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी देश, चाहे वो रूसी क्यों ना हो, किसी और देश के अंदर घुस जाए और उसकी जमीन छीन ले। वो पुराने जमाने चले गए जब एक राजा दूसरे राज के अंदर घुस जाता था, दूसरे राजा को मार के उसका राज हड़प ले। अब ये सब तो चलता नहीं है भाई। द वर्ल्ड इज चेंज्ड, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। तो ये सारी चीजें हैं, ये मोदी जी ने भी अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। वहां पे कई सारी चीजों की बातें भी हुई हैं और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है दोस्तों, वो ये बात हुई है कि जो ट्रेड है रूस और भारत की, जो आज की तारीख में तकरीबन 65 अरब डॉलर की है, उसको 2030 तक उसको ले जाएंगे 100 अरब डॉलर, यानी कि 100 अरब डॉलर तक उस ट्रेड को ले जाना है। दोस्तों, आज की तारीख में ज्यादा ट्रेड जो है वो रूस के फायदे में है। जाहिर सी बात है, हम रूस से भारी मात्रा में हमने तेल खरीदा है, लेकिन हमें यह भी करना है कि रूस को एक बात समझानी है कि हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी फिनिश गुड्स हैं जो उसको भारत से लेनी चाहिए, और इसके बारे में भी मोदी जी ने बात करी है। दोस्तों, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी रिसर्च है सामने। 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स बननी है।
भारत में। ये जानकारी ऑलरेडी हम आपको पहले भी दे चुके हैं, अब दोबारा दे रहे हैं जानकारी कि ये कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तमिलनाडु में। इसमें नंबर 1 और नंबर 2 ऑपरेशनल हो चुके हैं, 3 और 6 पे काम चल रहा है। और इसके ये बेसिकली लो कार्बन और लोअर कार्बन एनर्जी सोर्स, कार्बन फुटप्रिंट, इन सब चीजों पर काम चल रहा है। तो कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल का अब जमाना जा चुका है। अब मजबूरी में लोग फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं क्योंकि बैटरीज इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पावर का। यहां पे रूस ने यह भी बोला है भारत को कि भाई ठीक है, हम आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट देंगे और हम ऐसा भी करेंगे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए एटलीस्ट सम पार्ट्स की। उसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं इस मामले में हम लोग। इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्तुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में। और दोस्तों, मोदी जी की रूस यात्रा वेस्ट के साथ पूरे दुनिया में ट्रेंड हुई क्योंकि मोदी जी को रशिया ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये सब देख के स्पेशली पाकिस्तान और चाइना को ज़्यादा ही मिर्ची लग गई और पुतिन ने मोदी जी के लिए स्पेशल डिनर भी रखा और गोल्फ कार्ट लेके पूरे अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी उसका दौरा भी कराया। उस बिन मोदी और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की केमिस्ट्री दिख रही थी। ये सब देख के पूरे का पूरा वेस्ट जल भुन रहा था। पर सबसे ज़्यादा धुआं तो चाइना और पाकिस्तान से आ रहा था, स्पेशली पाकिस्तान से। चाइना के तो भी
रशिया के साथ रिश्ते हैं, पर पाकिस्तान का तो कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने रशिया के साथ गद्दारी की थी तालिबान बनाकर रशिया को अफगानिस्तान से निकालने में। ये तब रशिया ये बात कोई भूला नहीं है। अभी अभी एससीओ में पाकिस्तान के भिखारी पीएम शहबाज शरीफ की पुतिन से मुलाकात हुई थी, पर ये इतने पागल लोग हैं, उनको प्रोटोकॉल तक पता नहीं है। ये पुतिन से हाथ मिलाने के बजाय अपने रशिया के परराष्ट्र मंत्री और कैमरामैन से हाथ मिलाने चले गए। इतने गधे लोग हैं, और इनको अपेक्षा होती है या इनको लगता है कि पुतिन हमें मोदी जी जैसा प्रोटोकॉल दे ही नहीं सकता। और रशिया और भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं। 1947 से ही भारत के रिश्ते शुरू हो गए थे, क्योंकि तब भारत बहुत गरीब था, भारत के पास कुछ भी नहीं था। तब सोवियत रशिया भारत को हेल्प करता था डिफेंस में, यूएन में, कुछ कहीं पे भी अगर ज़रूरत थी तब रशिया खड़ा था। इसलिए भारत की दोस्ती और रशिया की दोस्ती डिकेड से चल रही, इसीलिए भारत और रशिया एक दूसरे को सम्मानित भी करते हैं, मिलते भी हैं, और साथ साथ डेवलपमेंट के लिए आगे भी बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।